हर कोई गंगा को पवित्र नदी कहता है, पर क्या किसी ने उसकी ममता की धार में डूबकर देखा है? बहुत समय पहले स्वर्ग में 8 वसुओं ने एक बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने एक ऋषि की गाय चुरा ली, और जब ऋषि ने शाप दिया, तुम सब पृथ्वी पर जन्म लोगे, तो वो कांप उठे। उनकी मुक्ति का एक ही रास्ता था कि कोई देवी माँ बनकर उन्हें जन्म दे और फिर तुरंत मुक्त कर दे। तब उन्होंने प्रार्थना की गंगा से, स्वर्ग की वह निर्मल देवी जो जल नहीं, प्रकाश की लहर थी। गंगा ने स्वीकार किया, मैं तुम्हें जन्म दूंगी और धरती पर तुम्हें छूते ही मुक्त कर दूंगी। और यहीं से जन्म होती है वो कथा जिसमें गंगा बनी राजा शांतनु की पत्नी। लेकिन एक शर्त के साथ, राजा, आप मुझसे कभी कुछ न पूछें, न मेरे कार्यों पर प्रश्न करें, न मेरे वचन को तोड़ें। राजा ने स्वीकृति दी, और फिर हर बार जब गंगा एक पुत्र को जन्म देती, वो उसे गोद में लेकर शांत जल में बहा देती। शांतनु के दिल में हर बार कुछ टूटता, पर वचन के डर से वो कुछ न कह पाते। 7 पुत्रों के बाद जब 8वां पुत्र जन्मा और गंगा उसे लेकर नदी की ओर बढ़ी, तो राजा चिल्ला उठे, बस अब नहीं। गंगा रुकी। आंखों में शांति थी, पर हृदय में समर्पण की गहराई। उन्होंने कहा, तुमने मेरा वचन तोड़ दिया, अब मैं जा रही हूं, पर यह पुत्र तुम्हारा होगा और इसका नाम होगा देवव्रत। यह वही बालक था जो आगे चलकर बना भीष्म पितामह। गंगा ने उसे ले जाकर ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा दिलवाई, धर्म, नीति, युद्ध और ज्ञान में पूर्ण बनाया। फिर समय आने पर उसे राजा शांतनु के पास सौंप दिया और स्वयं फिर से नदी बनकर बह चली। वो माँ थी जो अपने बच्चों को जन्म देती रही, मुक्ति के लिए, ना कि मोह के लिए। अब सोचिए, क्या ममता में त्याग भी शामिल हो सकता है? अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में कुछ नमसा बो दिया है, तो विस्पर बाय मीना के साथ रहिए। फॉलो और सब्सक्राइब करें, जहां हर धारा एक कहानी कहती है जो आपके मन के किसी भूले हिस्से को छू जाती है।